हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें फर्स्ट टॉपिक डालेंगे। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहला लाइट, प्रकाश। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो अदृश्य होते हुए भी मनुष्यों को आँखों को किसी वस्तु को देखने के लिए उत्प्रेरित करती है। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जो मनुष्यों के आँखों को किसी वस्तु को देखने के लिए उत्प्रेरित करती है। सिंपल से कह सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश के गुण क्या क्या होता है? प्रकाश के गुण टॉपिक होगा। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिएगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा, प्रकाश का निर्वात में चाल। प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला, प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल अलग अलग होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। हम चलिए आते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसे? हाँ, एक और चीज, अगला टॉपिक, प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यात्मक माध्यम में भी चल सकता है और नहीं भी, यानी निर्वात में भी चल सकता है। इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्यों? जैसे ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम, पानी, लोहा, हवाओं के कण इत्यादि के माध्यम से चलते हैं। लेकिन चंद्रमा यानी निर्वात में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए साउंड नहीं सुनाई देता है और प्रकाश दिखाई देता है। इसीलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
अगला टॉपिक किरण। अगला टॉपिक है किरण। जब प्रकाश चलता है, अगला टॉपिक है आपका किरण। जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश की गमन पथ रेखा को किरण कहते हैं, अर्थात प्रकाश के गमन पथ रेखा को किरण कहते हैं। प्रकाश एक पतली सी किरण के रूप में चलता है, पतली सी रास्ता चलता है, जिस रास्ते से जाता है उसे हम लोग प्रकाश का गमन पथ दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के गमन पथ रेखा को किरण कहते हैं। यानी जैसे इसका फिगर हो जाएगा, ये किरण है, यानी ये रे है। अगला है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यह 3 प्रकार के होते हैं। बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के हैं, यानी प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे जिस प्रकाश पुंज के यानी किरणों का वैसा समूह, देखिए किरणों का वैसा समूह जिसके सभी किरण आपस में समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस किरणों के समूह आपस में समानांतर होते हैं उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला होगा अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज। अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज। अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज। अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज जैसे जब किरणों के समूह वैसा प्रकाश पुंज, देखिए वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा, इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। एक बिंदु पर आकर मिलना संश्रित कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज,
अपसारी प्रकाश इसको बोलते हैं अपसरित। जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ट्रिक यहाँ समझ लीजिएगा, ट्रिक अपसारी मतलब अप, जिसमें अप रहेगा एक बिंदु से निकलेगी, अप होगी ऊपर निकलेगी, यानी अपसारी में अप लगा है, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर क्यों निकलेगा, यानी अप मतलब निकलना समझ लीजिए, तो निकलेगा तो उसे अपसारी कहते हैं। अभी मतलब होता है मिलना, कन्वर्स होना, इंग्लिश का कन्वर्स मतलब मिलना, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो इस तरह से ये प्रकाश कुछ खत्म हुआ। अगला है आत्मदीप्त पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त प्रकाश का पदार्थ कहते हैं। तारे, सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, यानी जो जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है उसे आत्मदीप्त कहते हैं। इसे दीप्त भी कहते हैं, प्रादीप्त भी कहते हैं, इंग्लिश में सेल्फ लुमिनियस कहते हैं। अगला होता है अदीप्त प्रकाश, नॉन लुमिनियस, वैसा पदार्थ जिसका अपना खुद प्रकाश नहीं होता है, यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, अदीप्त प्रकाश कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं जैसे पदार्थ, पत्थर, टेबल, कुर्सी। और नोट कर लीजिए चंद्रमा भी अदीप्त है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश के परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण वह दिखाई देता है, लगता है रात में चमकता है, प्रकाश होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद प्रकाशीय माध्यम, यानी जिस क्षेत्र से प्रकाश चल सकता है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, कांच, ताप इत्यादि, ये सब को है प्रकाशीय माध्यम। ये दो तरह का होता है, समांगी और एक विसमांगी, जिसे बोलते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। समांगी माध्यम का जो होता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, जैसे जल और कांच। और विसमांगी में लिख लीजिएगा, विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म ठंडा, हवा का मिश्रण, कैल्साइट इत्यादि। पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप गमन यानी आर पर निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच या पानी से आर पर वस्तु दिखाई देती है, इसलिए उसे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अपारदर्शी, यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि, कुर्सी, बेंच, टेबल सब। परभासी या इसे बोलते हैं अर्धपारदर्शी भी, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है परभासी या पारदर्शी कहता है। जैसे तेल से लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच का टुकड़ा होता है वो सब। अगला है छाया, प्रकाश के गमन पथ पर जब पारदर्शी माध्यम रख दी जाती है, प्रकाश चलता है और उसके माध्यम में कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे उसके पीछे यानी प्रकाश छाया, देखिए इसके बाद छाया, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके पीछे काला चित्र बन जाता है, अंधेरा चित्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। और हम अगले दिन पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।